तो इसमें बात करते हैं हम विद्युत कार्य व्यवस्था का परिचय। टॉपिक फर्स्ट, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पहला टॉपिक है ये। मैं मेरे बारे में बता ही दूँ आपको। मेरा नाम दीपक सेन कटारिया है और मैं श्री राम कोचिंग सीकर में पहले पढ़ाया था, अभी भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। आइए टॉपिक के बारे में जानते हैं। विद्युत की बारे में हम 3 वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं। जब विद्युत शब्द की बात आती है तो इसके लिए हम थेल्स, वोल्टा और फैराडे 3 को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम थेल्स की बात आती है। थेल्स महोदय 2500 ईसा पूर्व उन्होंने क्या किया था कि कैथोड या कहरवा की छड़ को रेशम पर रगड़ा, तो रेशम पर रगड़ने से उसमें कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ। कैसे कि जब वो उस छड़ को लेके गए कुछ कागज़ के टुकड़ों की ओर, तो कागज़ के टुकड़ों को उन्होंने कागज़ के टुकड़ों को उसने आकर्षित किया। तो उस के कारण उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने जब उन्होंने उस चीज़ को डीपली पढ़ा, उनको देखा, तो उनको पता चला कि यह एक स्थैतिक विद्युत है। यह क्या है? स्थैतिक विद्युत है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न हुई है। इस स्थैतिक विद्युत का उन्होंने नाम जो इलेक्ट्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक नाम किसने दिया? थेल्स महोदय ने। आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक नाम किसने दिया। तो ये तीनों वैज्ञानिकों का नाम होगा, तो उसमें आपको नाम लिखना है, थेल्स है। स्थैतिक विद्युत होने के कारण इसका क्या स्थिर स्वभाव था। क्या था? स्थिर स्वभाव। और स्थिर स्वभाव होने के कारण इसको हम प्रयोगशाला में उपयोग नहीं ले सकते थे। प्रयोगशाला में उपयोग नहीं लेने के कारण इसका कोई व्यापारिक उपयोग भी नहीं था। इसके बाद आए कौन? वोल्टा महोदय। 19वीं शताब्दी में वोल्टा महोदय ने क्या किया कि कुछ रासायनिक पदार्थों की क्रिया, क्या किया इन्होंने? कुछ रासायनिक पदार्थ लिए, उनकी क्रियाएं करवाई, और रासायनिक पदार्थों की क्रिया कराने के पश्चात इन्होंने रासायनिक प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न की। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने एक वोल्टेइक सेल बनाया, उसके अंदर एनोड, कैथोड और आपके घोल, और उसके बाद में उनमें घोल के अंदर और एनोड कैथोड के बीच में कुछ क्रियाएं हुई, और इन्होंने वहाँ से देखा कि कुछ विद्युत उत्पन्न हुई। तो वोल्टेइक सेल का इन्होंने उपयोग किया, तो उसके अंदर क्या कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण विद्युत उत्पन्न की, जिसके कारण उसके प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक प्रभाव। क्योंकि ये विद्युत जो थी, इसका उपयोग हम आसानी से प्रयोगशालाओं में कर सकते थे, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? चल विद्युत। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की, तो आप नाम दोगे क्या? वोल्टा महोदय। क्या नाम दोगे? वोल्टा। अगर पूछे स्थैतिक विद्युत तो नाम थेल्स देंगे। अगर पूछे आपसे चल विद्युत तो नाम आप वोल्टा महोदय। उसके बाद आए फैराडे महोदय। 1831 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा छेदन, यानी इसका मतलब क्या? आपने देखा है जनित्र में उनमें क्या होता है, एक तरफ हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, एक तरफ हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, ऐसे और ऐसे। और बीच में क्या होती है? चालक कुंडली होती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं इस चालक कुंडली के द्वारा क्या, जब चालक कुंडली घूर्णन करती है तो इसके द्वारा इनका छेदन किया जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रभाव होता है उत्पन्न। उस प्रभाव के कारण, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के कारण आपके क्या विद्युत उत्पन्न होती है, और उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। जितने भी हमारे जनित्र होते हैं जो कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन सभी में का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। आइए इसके बाद हम बात करते हैं ये अगर छोटा सा आपको पता होगा कि विद्युत धारा को यदि हम देखें तो क्या आवेश प्रवाह के प्रति सेकंड की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? हमारी विद्युत धारा आई। ये एक मानक एम्पियर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मानक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसका मान है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको फॉर्मूला जनरल आपकी नॉलेज के लिए दिखा है, I = Q/T। अगर आप देखें तो देखो Q क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये सेकंड। तो ये धारा का I यानी क्या है? आपकी धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एक मात्रक क्या हो गया? कूलाम/मीटर
सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। और दूसरा, इसको डायरेक्ट हम एम्पियर में भी इसका मात्रक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद।